हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी सिविल पांडा। सिविल पांडा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमारे यहाँ पर सीक्वेंस चल रही है, जी हाँ, रीजनिंग की सीक्वेंस चल रही है। सारी एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें आज जो लेक्चर रहेगा हमारा यहाँ पर लेक्चर नंबर 5 रहेगा। यहाँ पर इसमें हम लोग देखेंगे रीजनिंग की शॉर्ट ट्रिक और कैसे सॉल्व करेंगे, कितने कम समय में कितने ज्यादा क्वेश्चन आप वहां पर सॉल्व अटेम्प्ट कर सकते हैं। जी हाँ, चलिए चलते हैं हमारे लेक्चर की ओर। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। चलिए, पहला जो प्रश्न है आज का, यहाँ पर एनालॉग रीजनिंग से क्वेश्चन है, एनालॉग नंबर से, और सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन या फिर बहुत बार बार रिपीट वाले क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लेते हैं। अब यहाँ पर जैसे मैं देखता हूं कि 125 यहाँ पर दे रखा है, तो 135 कैसे आएगा, और 285 से उसी प्रकार जिस प्रकार 125 से 135 125 से 135 आए। अब अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ 125 से 135 कंपैरिजन करा, तो मैंने सोचा कि 10 बढ़ रहा होगा, तो यहाँ पर मैंने 10 प्लस करा, 10 जैसे ही प्लस करा 295 यहाँ पर, तो चारों ऑप्शन में ही नहीं है, मतलब कि दूसरा कंसेप्ट लगा होगा। और ये वाला प्रश्न बहुत बार एसएससी और बैंकिंग में आ चुका है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में और क्या लॉजिक लग सकता है। अब मैं देखा 125 से 135 जाना है, और 285 से अगर यहाँ ऑप्शन में देखता हूं तो 300 से सब अबो है, और एक 255 है, तो यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, तो ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। ठीक है, 250 है। अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर 125 को अलग अलग कर देता हूं, इनको मल्टीप्लाई करता हूं, तो यहाँ पर कितना आ गया, 2 इंटू 5 करा, यहाँ पर 10 आ गया, 10 इंटू 1 10। ठीक है, अब 10 आ गया, 135 है, इनकी गैपिंग कितनी 10 की, तो 125 अगर ऐड कर देता हूं जो इसकी मूल संख्या जो थी 125, तो टोटल कितना आ गया 135। ओके, तो शायद यही पैटर्न इसमें भी लग रहा होगा। तो मैंने सिमिलर पैटर्न को यहाँ पर अगर अप्लाई करता हूं, 2 इंटू 8 इंटू 5, 2 इंटू 8 कितना हो गया 16, 16 इंटू 5 कितना हो गया 80, 80 प्लस करना मुझे किसमें 285 में, तो 285 में अगर मैं यहाँ पर 80 प्लस करता हूं, तो यहाँ पर 15 और कितना आ रहा है यहाँ पर 65। जी हाँ, 365 आ रहा है। 365 ऑप्शन में है या नहीं है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर 365। तो एनालॉग रीजनिंग के जितने मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो लॉजिक आपको ध्यान रखना है, आराम से वहां पर एग्जाम में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। अब अगला जो प्रश्न है यहाँ पर आपका है, यहाँ पर अल्फाबेट सीक्वेंस में इन्हें जमाना है। अब अल्फाबेट सीक्वेंस में अगर यहाँ पर देखता हूं, तो सबसे पहले एक हेल्प हमेशा ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट करना स्टार्ट मत करिएगा। सबसे पहले मैंने देखा यार सारे ऑप्शन में दो दो कॉमन है, तो भैया दो को तो मैंने हटा दिया, दो मतलब पहली पोजीशन है ये। ओके, ये फिक्स हो गया। अब यहाँ पर देखता हूँ 5 5 और 3 3 में से कंपैरिजन अगर मैं कर लेता हूं, तो दो ऑप्शन ऑटोमेटिकली हट जाएंगे यहाँ पर। तो 5वां लेता हूं मैं यहाँ पर, 5th वाला टी, और सेकंड कौन सा लिया 3। ठीक है, टी टी कॉमन है, ओ कॉमन है, आर आर कॉमन है। अब पी का नंबर कितना होता है 16। ठीक है, 1 2 3 चौथे नंबर पे 1 2 3 4। एस का नंबर था 19, तो छोटा कौन सा है आपका तीसरा है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर कैंसिल होगा। देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दो ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर 5 और 3 में कंपैरिजन करा, तो सबसे पहले क्या आना चाहिए आपका 3 आना चाहिए, और 3 में यहाँ पर अगर मैं जैसे ही देखा तो ये 3 आ गया, दो ऑप्शन बचे। अब यहाँ पर आपको कंपैरिजन 1 और 4 में करना है कि कौन सा पहले आएगा। तो मैंने देखा 1 और 4 को देख रहा हूं, तो टी आ रहा है, टी आ रहा है, ओ आ रहा है, ओ आ रहा है, आर आर, फिर यहाँ टी 20 होता है और यू का नंबर 21 होता है। कितना होता है 21 होता है, तो पहले 1 आना चाहिए, तो यहाँ पर 1 आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी 2 3 5 1 4 इसका आंसर होगा। तो अल्फाबेट सीक्वेंस में जमाना, बस यहाँ पर कैसे आपको ऑप्शन की मदद भी लेना है, कैसे सॉल्व करना है, तो ये सारी चीजें आपको बहुत आगे ले जाएगी दूसरों से। ठीक है, तो यहाँ पर कंपटीशन बहुत तगड़ा रहेगा। बस जिस टाइप से आपको यहाँ पर क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उसी टाइप से आपको यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सिक्वेंशियल क्वेश्चन है, यहाँ पर नंबर सीरीज एक सेटिंग अरेंजमेंट का एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है सिक्वेंशियल, जिसे अपन रैंकिंग के नाम से देखते हैं। ए की पोजीशन कहाँ है, बाएं से 7 है, और बी की पोजीशन दाएं से कितनी है 9 है। तो एक सीक्वेंस मैंने बना दिया, यहाँ पर लेफ्ट लिख दिया, ये आपका लेफ्ट आता है, इधर लिख दिया मैंने राइट। ओके जी हाँ, अब ए की पोजीशन कितनी है, ए की पोजीशन है यहाँ पर आपकी पोजीशन है 7, कहां से लेफ्ट से। बी की पोजीशन राइट से कितनी है यहाँ पर,
बी की पोजीशन यहाँ से है कितनी है, यहाँ पर 9 है। इतना लिखने के बाद एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन के रूप में रहता है, पर्सन, ठीक है। फिर उन्होंने क्या बोला, इन दोनों ने आपस में अपना स्थान बदल लिया। अब ए की जगह बी आ गया, बी की जगह ए, तो यहीं पर करेक्शन कर लो, यहाँ पर बी हो गया, यहाँ पर कौन हो गया, ए हो गया, ठीक है। इतना करने के बाद बोला गया है अब ए का स्थान बाएं से 11वां हो जाता है। ए इधर से 9, इधर से कितना हो गया 11, और हमें सिंपल सा पता है कि बायां प्लस दायां -1 तो कुल संख्या, और क्या पूछा गया है यहाँ पर, कतार में व्यक्तियों की संख्या पूछी गई है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन। तो यहाँ पर फॉर्मूला लेफ्ट प्लस राइट -1 बराबर कुल टोटल। तो यहाँ पर 11 + 9 कितना हो गया, 11 + 9 हो गया 20, 20 में से 1 गया 19, तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया 19। देखो कितना इजी था यहाँ पर 19, देखो 19 आंसर। कुछ क्या करेंगे यहाँ पर 20 लगा देंगे, भैया 11 और 9 कितने होते 20, और आपने यहाँ पर मिस्टेक कर दी, क्योंकि एक व्यक्ति को 2 बार काउंट कर लिया है इसलिए माइनस करा जाता है। हमेशा मैंने बताया ये ए पर्सन को दोनों तरफ से काउंट करा गया है, जिस कारण से एक हम इसमें से माइनस करते हैं। तो जल्दबाजी में छोटी सी कॉमन मिस्टेक बिल्कुल मत करना। आंसर आएगा इसका 19 नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला प्रश्न क्या है आपके सामने, वापिस से एक और प्रश्न है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह आपको यहाँ पर बताना है क्या आएगा, ठीक है। अब देखो ये वाले प्रश्न जो एग्जाम में एसएससी में 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। रेलवे में 5-5 क्वेश्चन तक गए हुए हैं, और एमपी कांस्टेबल की लेटेस्ट वैकेंसी एसआई की भी आना है, तो वहां पर भी कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन जाएंगे आपके 40 नंबर की रीजनिंग। अब देखा मैंने 23 और 27, हमेशा थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड रखिएगा, आराम से हो जाएगा। यहाँ पर 23, 27, 62 और क्वेश्चन मार्क। अब हमेशा ध्यान रखिए स्क्वायर और क्यूब याद होना चाहिए आपको थोड़े बहुत। अब जैसे देखिए हमने 27, अब सबसे पहले अगर मैं देखता हूँ 23 से 27, 2 × 3 कर दिया, कितना आ गया यहाँ पर 6 आ गया। 6 अगर जोड़ रहा हूँ 23 में तो यहाँ पर ज्यादा हो गया, तो ये तो हो नहीं सकता। अब देखा मैंने 27, 27 क्या है, यहाँ पर एक प्रकार का क्यूब है। किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, ठीक है। 3 × 3 × 3 27। अब मुझे 23 से 27 या फिर 3 का क्यूब ले जाना है, तो क्या कर सकता हूं मैं यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर करा 2 × 3 करा, कितना आ गया 6 आ गया। अब 6 को 2 से डिवाइड करता हूं तो कितना आ गया यहाँ पर 3, तो 3 का क्यूब कर रहा हूं तो आपको कितना आ रहा 27, तो 1 लगाया। कि जैसे 8 से 10 पैटर्न मैंने बताए हैं फर्स्ट लेक्चर से अभी तक, तो ये 8 से 10 पैटर्न फॉलो कर लेना, आराम से आप वहां पर एग्जाम में बना दोगे स्क्वायर क्यूब। अब मैंने यहाँ पर 6 × 2 करता हूं, कितना हो गया 12, 12 को 2 से डिवाइड करा, कितना आ गया यहाँ पर 6। अब 6 आया है, 6 का क्यूब कितना होता है 6 × 6 36, 36 × 6 216, 216। तो यहाँ ऑप्शन है, जी हाँ 216 ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर वैसे कंसेप्ट लगा सकते थे, यहाँ 27 किसी का क्यूब दिख रहा है 4 ऑप्शन में से, यहाँ पर ये 216 क्यूब दिख रहा, तो आंसर हो सकता था ये, ठीक है। तो एक कंसेप्ट ये भी है। देखो कितने आसानी से हम कंसेप्ट सीख रहे हैं, बस रेगुलर वीडियो देखो और लास्ट तक देखना, क्योंकि एक भी अगर चीज छूटी है तो आपको जो एग्जाम में यहाँ पर अप्लाई करना है वो चीज में मिस्टेक हो सकती है। मगर वीडियो सारे देखें तो आप आराम से रीजनिंग में 40 में 40, 25 में 25 नंबर ला सकते हो सारे एग्जाम में। ओके, चलिए अनदर क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, ये वाला क्वेश्चन जो है कैसे करेंगे, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाला रहता है। अब यहाँ पर सीक्वेंस है आपके सामने, देखो डैश ए डैश ट्रिपल ए, बी ए डैश डैश, फिर बी ए डैश, ए बी और डैश। इसकी 2 अलग अलग पैटर्न रहते हैं, या तो एक संख्या गिनने वाला रहता है या फिर नॉर्मल रहता है। अब अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ कुछ मुझे मदद शायद ऑप्शन से अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। जैसे ही मैंने देखा सब में क्या क्या आ रहा है, यहाँ पर ए आ रहा है, चारों ऑप्शन में आ रहा है, तो भगवान ने थोड़ी सी मदद कर दी, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ए। फिर देखा एक और मदद भेज दी, सब में क्या आ रहा है बी बी, नहीं यहाँ पर ए आ रहा है और 3 में बी आ रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर देखा कि 3 बार ए और 1 बार बी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी 2 पोजीशंस खाली है, ओके, 1 2 3 4 5 6 पोजीशन खाली है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर आपका अगर देखा जाए तो 3 बार ए और फिर बी आ रहा है, तो यहाँ पर भी कितना आएगा आपका 3 बार ए आ जाएगा, ओके, ठीक है। फिर यहाँ पर देखा तो कितनी बार ए आ गया, 3 बार ए और बी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आराम से हो गया, और आखिरी में बी के बाद हमेशा क्या आया, ए आया है, ठीक है, क्या आया ए।
अब स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं तो 3AB आ रहा है, तो यहां पर भी क्या आना चाहिए आपका, यहां पर डबल ए आना चाहिए। ठीक है, तो देखो 2 बार ए फिर बी फिर ए बी, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, यहाँ पर सी हो गया। आराम से आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो इसी टाइप से आपको करना है, वहां एग्जाम में भी आराम से आप लोग कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाने वाला है, और ये क्वेश्चन अक्सर आपने 3 क्वेश्चन आते, कितने आते, 3। अब नंबर सीरीज में या मिसिंग नंबर बताना। देखो 4, 9, 20, 43, 90 और क्वेश्चन मार्क 43 एंड 90। अब यहां पर अगर मैं गेपिंग देखता हूं तो यहां पर सबसे पहले गेपिंग का सवाल तो आएगा ही, क्योंकि ये नंबर सीरीज मान लो ऐसे भी लिख के देख सकते हो, 4, 9, 20, 43, 90 क्वेश्चन मार्क, तो ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन बन गया। वैसे इन्होंने घुमा दिया। यहां पर देखा कितना बड़ा 5, फिर मैंने देखा कितना बड़ा 11। अच्छा, तो 11 के बाद अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ 9 के बाद यहाँ 11 बढ़ा, फिर 11 के बाद 20 और 20 40 और 3 मतलब 23 बढ़ गया। फिर 43 के बाद 90 जाना हो तो इसको 43 इंटू 2 करा और 2, तो कितना आ गया यहाँ पर ओवरऑल 47 आ गया। ठीक है, आगे कितना आना चाहिए, तो अब यहाँ पर अगर मैं देखता हूं कि 5 से 11, 5 दूनी 10 और 1 11 इंटू 2 प्लस 1 11 हो गया, मतलब 2 का इंटू प्लस 1, 11 दूनी 22 और 23 आ रहा है। ओके सही जा रहा हूं मैं। 23 दूनी 46 प्लस 1 47। अब 47 का डबल कर दो, कितना होता है, 47 इंटू 2 करा मैंने, जैसे ही यहाँ पर 47 इंटू 2 करा तो 47 7 दूनी 14 94, 95 प्लस करना आपको, कितना करना, 95। 90 में 95 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 185। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है यहाँ पे 185 कर लेना, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, ये चीज हो गई। 4 दूनी 8 ऐसे भी कर सकते हैं, देखो शायद लग सकता है 4 दूनी 8 और 1 9, 9 दूनी 18 प्लस 2 मतलब डबल डबल हो रहा प्लस 2, 20 दूनी 40, कितना प्लस कर दिया 3 43, यहाँ पर 1 हो रहा था, यहाँ 2 यहाँ 3, 43 इंटू 2 कितना हो गया 86, 86 प्लस 4 90, 90 इंटू अगर कर रहा हूं 2 तो 180, 180 प्लस 5 185। देखो 2 टाइप की मेथड बता दी आराम से, बस सीक्वेंस सीरीज का भी क्वेश्चन हो सकता है, या ये इस बॉक्स में भी आ सकते हैं, तो आराम से सीक्वेंशियल है, आराम से यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना इजी है, बस यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करते जाना है, साथ में पैरेलली सॉल्व भी कर सकते हैं आप। जी हाँ, ये जैसे वीडियो चल रहा है तो आप सॉल्व करें, जितनी जल्दी सॉल्व करोगे तो इतना बेनिफिशियल होगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक निश्चित कूट भाषा में बॉल को क्या लिख दिया उन्होंने 27, अच्छा कैन को क्या लिख दिया 23, तो यहाँ पर YELL को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर जब भी आपको अल्फाबेट ज्यादा और नंबर कम दिखे तो मतलब समझ लेना गड़बड़ी है कुछ, तो क्या है गड़बड़ी, मतलब कि कुछ ना कुछ प्लस या माइनस हो रहा होगा। तो मैंने एक को करेक्ट कर देता हूं, BALL, B का 2, A का 1, L का 12 और L का 12, तो शायद मैं प्लस करता हूं तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 1 25, 25 और 2 27। जी हाँ मैं सही हूं, सबका नंबर लिख के प्लस कर दिया। कुछ टफ क्वेश्चन आते हैं ना तो बी का अपोजिट लिख देते, बी का अपोजिट वाई का नंबर लिख देते 25, ए का अपोजिट लिख देते जेड का हो गया 26, तो ऐसे भी आते हैं। ध्यान रखना एडवांस लेवल में क्वेश्चन कराऊंगा जो अभी लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है। तो अब क्या करूंगा मैं, YELL, Y का होता है 25, ओके, E का होता है 5, ठीक है 30, 12 प्लस 12 तो 25 30 और 12 दूनी 24, तो कितना हो गया 4 54, 54 यहाँ पर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, 54 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो कितना इजी है। एक ये पैटर्न जो बताया ना आजकल जो बहुत चल रहा है, MP कांस्टेबल की बात कर रहा हूं, तो अभी जो लेटेस्ट जो आबकारी विभाग में हुआ था, तो ये पैटर्न लेंगे, इसका नंबर लिख देंगे, इसका अपोजिट और अपोजिट को जोड़ के आंसर लिख रहे हैं। बच्चे सबसे ज्यादा उस क्वेश्चन में 5-5 10-10 मिनट लगा दिए, मगर सबसे ज्यादा गलती हुई है। तो एक ये पैटर्न भी आप लोग ध्यान रखना आने वाले एग्जाम के लिए। ओके चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहां पर कोडिंग डिकोडिंग का इसका ये लिखा है, तो इसको क्या लिखेंगे। तो अगर मैं यहां पर अप्लाई करता हूं सिंपल सी सीरीज को आइडेंटिफाई, एम का नंबर 13, ए का 1, एन का 14, आपको पूरा करके बता रहा हूं, T20, L 12, E 5, पैटर्न को समझने के लिए। एस का 19 होता है, एफ का 6, T20,
y का 25, r का 18 और j का 10। था जे के बाद पॉइंट लगाना तो 10 याद हो जाएगा। 10 जैसा दिख रहा है जी हाँ। 13 से 19 कितना बढ़ रहा है यहाँ पर? 13 से 19 यहाँ पर 6 बढ़ रहा है। 1 से 6 5 बढ़ रहा है। फिर क्या हो गया? 14 से 20, 20 पे अगर जा रहा है कितना बढ़ रहा है? 14 से 20, फिर 6 बढ़ रहा है। ठीक है, फिर 20 से 25 5 बढ़ रहा है। तो मेरे को सीरीज समझ में 6 5 6 5, तो मैंने लिख दिया 6 5 6 5 आपको आ रहा है। ठीक है, तो अब मैं थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी करते हुए पी को लूंगा। पी का नंबर होता है 16, 16 में पहले 6 प्लस करूंगा तो 22, तो 22 का नंबर कितना हो गया स्टूडेंट्स? 22 पे क्या आता है यहाँ पर? आपका TUV, वी आता है, वी चारों ऑप्शन में। इसमें कितना होगा? 5 प्लस होगा, तो ए में 5 तो एफ आ जाएगा ना। ए का नंबर 1, 5 प्लस हुआ तो यहाँ पर 6 आ गया। 6 पे क्या आ जाएगा? VF। VF कितने ऑप्शन में? ये हट गया। अब मैं डायरेक्ट देखूंगा कि हमें पता है कि 6 5, तो इसमें कितना होगा? 6, इसमें कितना होगा? 5, इसमें 6 और इसमें 5। तो लास्ट वाले को लेता हूं मैं। ओ में 15, ओ का नंबर 15, 15 6 21, 21 में अगर यहाँ पर 21 का नंबर क्या होता है? यू। देखो VF और लास्ट सेकंड क्या होगा? यू। ये खत्म, ये खत्म, लास्ट सेकंड यू होगा। आंसर ये लगा दिया। आगे करना ही नहीं पड़ा ना, आगे करना ही नहीं पड़ा। अगर करते टी का 20 होता, 20 और 5 25, 25 पे वाई आता है। पैटर्न पता है तो स्मार्ट वर्क भी करना है। इसका नंबर यहाँ पर डायरेक्ट 1 3 5 निकाल लो और उसको देख लो कौन से चारों में से आराम से कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा। ओके, होप सो इतना क्लियर होगा। वीडियो को शेयर जरूर करिए, जितने ज्यादा शेयर करोगे उतना बेनिफिशियल आपको मिलेगा। लेक्चर पैरेलल मिलते जाएंगे आपको बहुत सारे, ठीक है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए, कोडिंग डिकोडिंग के बाद एक आया है सिलोजिज्म का क्वेश्चन। जी हाँ, सिलोक्स का क्वेश्चन आया है यहाँ पर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये आते 5 क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए, कुछ टीचर जो है फिलोसोफर है, तो कुछ टीचर टी लिख दिया फिलोसोफर। कुछ फिलोसोफर क्या है? राइटर है, राइटर। बहुत प्यारा कंसेप्ट है इसका, छोटा सा है। इसके देखिए कुछ कुछ का रिलेशन है इनके बीच में। अब क्या बोला गया है यहाँ पर? कुछ राइटर टीचर है, कुछ राइटर टीचर है, यहाँ पर कुछ लिख दो। ठीक है, अगर इसमें बैलेंसिंग पोजीशन में नहीं आया है तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, और बैलेंसिंग पोजीशन आ जाएगी तो ये सही हो जाएगा। मतलब अब देखते हैं, कोई लेखक शिक्षक नहीं है, लेखक और शिक्षक नहीं है। अब देखो यहाँ पर एक नया कंसेप्ट है सिलॉक्स का। एक अगर कुछ से जुड़ा जिनके बीच में रिलेशन नहीं है, टीचर और राइटर के बीच में, और इसमें बोल रहा है नहीं है और एक में बोल रहा है कुछ, तो हमेशा ध्यान रखना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा समान होते हैं। एक जोड़ दे कुछ से, एक जोड़ दे नहीं से, तो इसमें लगता है आइदर और केस, इधर और का केस लगता है, या तो प्रथम या द्वितीय। बेसिक सा कंसेप्ट है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर दूसरा नहीं है, या ये वाला आ गया बी, या तो पहला या तो दूसरा अनुसरण करता है। इतना इजी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। चलो, अब आ गया यहाँ पर सिंबल वाला क्वेश्चन। तो सिंबल वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लिख लो 12 8 36 3 और 6। अब हैश देखो, सबसे पहले आपके इसमें क्या आ रहा है उसको देखते चलो। आप अगर इसको देखोगे, हैश ढूंढोगे, फिर करो। सबसे पहले डॉलर आ रहा है। डॉलर का मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। ठीक है, डॉलर का मतलब क्या हो गया? जोड़। तो डॉलर कहां पर है? सेकंड पे है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया जोड़, खत्म। ठीक है, 12 8 36। ठीक है, यहाँ पर मैंने जोड़ लिख दिया। फिर उसके बाद क्या आ रहा है? एट द रेट का मतलब है माइनस, एट द रेट है तो ये माइनस लिख दिया। ठीक है, कंप्लीट हो गया। फिर हैश का मीनिंग क्या हो गया? मल्टीप्लिकेशन। हैश का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो गया। फिर उसके बाद क्या बोला गया? आखिरी जो एंड का मतलब है डिवीजन, एंड ये रहा तो डिवीजन। आप अगर ऐसा करोगे ना कि हैश है तो हैश को ढूंढोगे, अरे जैसा बोल रहा है डॉलर है तो डॉलर को ढूंढ के वहां पर लगा दो, तो इससे आसानी होगा। अब अगर मैं मालूम है आपको बोडो मास का रूल से ये चीज क्या होती है, यहाँ पर सॉल्व होती है। तो सबसे पहले डिवीजन होता है। डिवीजन 36 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 3 से तो कितना आ जाएगा आपका? 12 आ जाएगा। -6 से लिख दो। ठीक है, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर प्लस आ गया,
मल्टीप्लाई 12 इंटू 8 कितना होगा, 96 होगा। जी हाँ 96, और ये चीज यहाँ पर क्या हो गई, प्लस हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई, प्लस। अब 96, 12 और 6, तो 12 में से 6 गए तो 6 बचेंगे। 96 में 6 प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 102। 102 क्या है यहाँ पर इसका आंसर है। ओके, होप तो ये क्लियर होगा, कितना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो ऐसे ही वहां पर एग्जाम में आप लोगों को करना है। 102 इज द आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन, नंबर सीरीज का सबसे प्यारा क्वेश्चन, बैंकिंग का तो फेवरेट है, एसएससी में भी कई बार आया है। ठीक है, तो वही चीज चूज करेंगे, आपको जरूर, आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो आएगा। अब 8 से 18 10 बढ़ रहा होगा, आपने ऐसा सोचा, मगर आगे देखा मैंने 18 दूनी 36, 36 में 18 प्लस कर रहा हूं यहाँ पर, फिर 45, फिर 45 के बाद तो गाड़ी बहुत आगे चली गई, 45 दूनी 90, 45 इंटू 3 135, 135 हो गई। तो अब मैं यहाँ पर सोचता हूं कि आर क्या कंसेप्ट होगा, तो 8 से 18 जाने की कोशिश करता हूँ। 8 से 18 नहीं आ रहा, 18 से 45, तो 18 इंटू 2 कितना हो गया, 36। 36 में क्या जोड़ू जो 45 आ जाए, तो मैंने सोचा कि 36 में जोड़ना या एक ज्यादा या एक कम जा सकता हूं, तो मैंने 36 में यहां पर कितना जोड़ दिया, 4 और 5 9 जोड़ दिया, तो 45 हो गया। तो मैंने सोचा इंटू 2 प्लस 9। ठीक है, अब 45 में 2 का करता तो 90 हो गया। अब 90 तो हो नहीं सकता क्योंकि 143 बहुत दूर है, तो 3 करा, 45 इंटू 3, 45 इंटू 3 करा तो 135 आया। 135 में क्या जोड़ दूं, तो यहां पर देखा 5 और 3 8, तो प्लस 8 कर दिया, तो मुझे लगा 2 3 9 8 है ना। अब 8 से 18 जाना है तो इंटू 1 प्लस 10, तो मुझे सीक्वेंस पता होगा कि यहाँ पर 10 9 8 कम हो रहा है और मल्टीप्लाई बढ़ रहा है, तो 143 में 4 का इंटू करता हूं मैं। ठीक है, और प्लस कितना कर देता हूं 7, तो 143 में अगर यहाँ पर इंटू करता हूं तो आपको 572 हाँ 572 प्लस 7 कितना हो गया, 579 इज द आंसर। देखो कितना इजी। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम इसमें, अगले प्रश्न पे देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने वापिस से नंबर सीरीज का है। अब देखो मैंने देखा 512 256 128 64 और ये आगे क्या होगा, तो मैंने देखा यार 128 का आधा कितना होता है 64, 256 का आधा 128, 512 का 12 का आधा ये 6 दिख रहा है, तो डिवाइड मतलब क्या हो रहा है आधा, 64 का आधा कितना हो जाएगा यहाँ पर 32, तो यहाँ पर 32 क्या होगा इसका आंसर होगा। कितना इजी है, बस एक पैटर्न देखना है, बढ़ रहा है घट रहा है क्या हो रहा है, तो पैटर्न से आप लोग आराम से यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था लेक्चर नंबर 5 आपके रीजनिंग का। ऐसी सीक्वेंस रेगुलर रहेगी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।